हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जो कल की रीडिंग के लिए आपने इतना जो प्यार दिया है और अप्रिसिएशन दिया है उसके लिए थैंक यू। क्योंकि जो नज़र आया, जो फील हुआ ना, मैंने कहा ना कि कैंडल वैक्स रीडिंग काफ़ी अच्छे से ना एनर्जी कनेक्ट करती है। तो जब भी आप रीडिंग्स देखें तो अपने पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छे से करें तो आपको ना मैसेजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हायर लेवल सोलमेट्स जर्नी में है, जब भी रीडिंग्स होती है, भले आप किसी की भी देखो या किसी का भी कुछ सुनो पढ़ो, उस चीज़ को ना इतना गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आपको कुछ तो एक वर्ड टू वर्ड कुछ तो ऐसे बात है ना जो आपको एक इंडिकेशन दिया जा रहा है, एक ट्रिगर दिया जा रहा है। इस बात को आप ज़रूर समझें तो और ध्यान से देखें। और जो भी जर्नी में है, ट्विन फ्लेम हो या हायर लेवल सोलमेट्स हो, तो जर्नी में ना मिलना बिछड़ना या फिर उनका मैरिड होना, आपका मैरिड होना, या हर चीज़ है ना, इसको आप है ना एक पत्थर की लकीर की जैसा मत समझो। क्योंकि ये चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से कभी भी बदली भी जा सकती है और ये इसे ड्रैग भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका सोल, आपकी जर्नी क्या कहती है। तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, आपको आगे क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप ज़रूर समझें कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत ख़ास है और बहुत स्पिरिचुअल है। यहाँ पे सिर्फ लव और वो सब चीज़ की बात नहीं हो रही है। तो बेसिकली सोल जर्नी की बात हो रही है, ख़ास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इस बात को आप ज़रूर समझें कि ये सब क्या होते हैं। तो अभी आज की रीडिंग, जैसे आपने टॉपिक देखा है कि जो एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं, तो जिस रैंडमली में 4 नंबर सेलेक्ट करूँगी कि कौन से नंबर्स आपको ज़्यादातर दिख रहे हैं और उनका एक्चुअली आपके लाइफ में पर्पस क्या हो सकता है, कि क्या क्यों दिख रहा है। शायद कोशिश करूँगी, मतलब ऑब्वियसली वो एंजल्स नंबर हर चीज़ का एक अलग अलग मीनिंग होता है, बट स्टिल ये एंजल्स नंबर अगर आपको ये नहीं तो जनरली एंजल्स नंबर आपको जो दिख रहे हैं तो उसका पर्पस या मीनिंग क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ट्रिपल 1, तो न्यू बिगिनिंग। 777, 555 और ये है 999। मुझे काफ़ी हद तक जो 4 एंजल नंबर दिख रहे हैं ना, उसमें ये जबकि 111 है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको 1111 भी काफ़ी दिखता है समाओ। और ये एंजल्स नंबर आपको जो दिख रहे हैं ना, आपको तो पता है कि 555 तो चेंज का नंबर है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी आप देखेंगे ना, ओवरऑल मैंने जो देख रही हूँ ना कि एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, खास करके विद द ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों नंबर है ना वो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हर चीज़ में जैसे ना आपका एक सफरिंग या आपका जो तकलीफ है या आपको कुछ समझना था, उसकी एंडिंग्स थे। जैसे आप समझते हो, चेंज करते हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है और आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। समा मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई कि आपकी नई शुरुआत, एक नया चैप्टर खुलने वाला है। लेकिन कैसे होता है कि अगर नया चैप्टर खुलने वाला भी है, लेकिन इसमें क्या है कि आपने अगर चीज़ों को ठीक से समझा नहीं है, सोल जर्नी को समझा नहीं है, अपनी लाइफ पर्पस को समझा नहीं है, तो चीज़ें नहीं बदलती, चीज़ें वैसे ही रहती है। कि आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तकलीफ है बट आप खींचते जा रहे हो नहीं रहा है कुछ, आप परेशान होते हैं, आप सोल्यूशन ढूंढते हो, कुछ नहीं होता। तो वैसे कदर कि लाइक इवन लव लाइफ में भी। तो मैं वापस रिपीट करती हूँ, एंजल नंबर जो निकल के आया है 111, और मुझे लगता है कि 1111 भी काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम दिख रहा है, और 777, 999 और 555, ये एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है फिलहाल आपके आसपास। कि आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि सुबह मुझे अचानक से 999 नंबर दिखा था, तो
अगेन एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स का मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ। और जैसे ही दिखा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस पे वीडियो बनाना चाहिए कि आपको ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, क्या मतलब हो सकता है इनका। तो जानने की कोशिश करते हैं। द स्टार शुरुआत बहुत खूबसूरत। द स्टार, 7 ऑफ वैंड्स, ओहो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, द हायरफेंट और 8 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखते होंगे। ओके, कार्ड्स और एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, 5 कुछ है। ओके, डबल 5 तो अगेन आया है तो कंफर्म हो रहा है। 5 ऑफ कप्स, कार्ड्स आए हैं, एनर्जी ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स और कार्ड्स आए हैं द स्टार, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, द हायरफेंट एंड 8 ऑफ कप्स। ये जो एंजल नंबर मैंने शुरू में कहा ना कि आपकी न्यू बिगिनिंग सबसे पहले आ गई, 111 नंबर, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे अगेन जिस तरह से मुझे, जैसे मैंने बात की ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट्स जर्नी से बिलोंग करते हो। आपकी जो जर्नी है ना, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ, आपकी पाथ काफ़ी नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से चलती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो तकलीफ़ या दर्द या सेपरेशन या जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स है ना लाइफ में, ये हर चीज़ इस कदर मतलब 360 डिग्री टर्न होने वाली, अपसाइड डाउन, मतलब अपसाइड डाउन नहीं बोल सकते, 360 डिग्री टर्न होगी, मतलब पूरी तरह से पलट के रख देगी हर चीज़। जिस वक्त आपकी जैसे सोच बदलेगी, आपका माइंडसेट बदलेगा, जो निगेटिव एटीट्यूड है ना आपका, निगेटिव एटीट्यूड वो बदलेगा। ये जो 555 एंजल नंबर भी आया था, वो बेसिकली आपको न्यू बिगिनिंग कब होगी कि जब आप चेंज होगे ना, आप वही माइंडसेट में रहोगे तो चेंज कैसे होगा और चेंज वो अच्छे के लिए कैसे बनेगा। आपने अगर अपनी जो जॉब है, बिजनेस में, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है कि जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स है या कहीं पे भी लव लाइफ में भी सेपरेशन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, झगड़े हो रहे, कोई छोड़ के गया है, हर चीज़ जो वो चीज़ है ना कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ मेरा नसीब ही ख़राब है, सब कुछ हो रहा है, मैंने इतना किया है लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो आपका डिसअपॉइंटमेंट है ना कि आप इवन आप देख रहे हैं ना कि आप जनरल लाइफ में भी बोलो आप कि जैसे ऑफिस में बोलो आप, बिजनेस में बोलो आप, हर चीज़ ना जैसे टीम का समेटने का काम करते हो, हर एक को समझते हो, हर एक को बांध के रखते हो, किसी और का भी काम कभी कभी अपने सर पे लेते हो, तो कभी किसी का फाइनेंशियल हेल्प भी कर दो। लव लाइफ में तो मतलब इतना दिया वाला चीज़ है ना कि जैसे आप ही कॉल करेंगे, आप ही झगड़ा हुआ है तो आप ही माफ़ी मांगेंगे, दूसरे दिन आप ही मनाओगे, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप ही समझाओगे, और उसके बावजूद भी वो इंसान सेपरेशन में जाता है, घोस्ट करता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, कभी अपने फैमिली या पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देता है। ये सब प्रॉब्लम्स आपके जैसे ना पैटर्न बन गए
कि मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और सामने की तरफ से कुछ भी तरीके से, फिर वो फैमिली हो, लव लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस पे, कहीं पे भी कुछ रिटर्न मिलता ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं कुछ हो रहा है। रिटर्न छोड़ो, मतलब बेसिक तो कुछ एक्सपेक्ट करे, बेसिक वो भी नहीं। बेसिक कि भाई इंसान बात करे, कुछ अपॉर्चुनिटी आए, बेसिक तो बेसिक चीज़ तो मिले, वो भी नहीं। दुनिया आगे निकल के जाती है और हम वही के वही। ये वाली फीलिंग्स आपकी जो चल रही है, मतलब आप ना परेशान हो गए यूनिवर्स से कि मेरे नसीब में लिखा क्या है। आप सिर्फ देते हो, लाइक इवन मतलब किसी के लिए भी ना, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बार बार आप दिखता है ना कि आप किसी की भी मतलब आप अपने जेब में नहीं है ना, अपने पास नहीं है, फिर भी किसी को देने में कभी कमी नहीं है। मन ही नहीं करता, मतलब ठीक है नहीं है ना, फिर भी चलो थोड़ी तो मदद कर सकते, जितनी हो सके करो। लव लाइफ में तो ऐसा मतलब खुद को लुटा के ही रख दिया, ऐसा फीलिंग्स है, फीलिंग्स नहीं मतलब खुद को लुटा के ही रख दिया है पूरी तरह। मतलब खुद का इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तक डाउन हो गया है कि मतलब आप पूरी तरह खाली हो गए हो, खाली हो गए हो, और उसके बावजूद भी लाइक ब्लैंक। ये वाली फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। इवन जॉब हो, बिजनेस में, कि जॉब में कैसे प्रमोशंस, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आप संभाल रहे हो टीम को, ये हो रहा है, और प्रमोशंस किसी और को मिल जाते हैं। मतलब जब आपकी बारी आती है ना, तो सब कुछ जैसे आंखें बंद होती है सबकी, ऐसा लग रहा है। बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ किसी और को मिल जाती है, तो कई वर्कर्स को संभालने में और हर चीज़ में जैसे आप समझते हो, सब कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ होती नहीं है। मतलब उतना सक्सेस, उतना उनकी तरफ से जो मिलना है कहीं पे होता ही नहीं है। तो इतने सारे जो प्रॉब्लम्स है, आई होप, माना कि जनरल और कलेक्टिंग रीडिंग है, बट मुझे जो दिख रहा है वो प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा लगे जो मैंने बताया। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सच में ऐसा कुछ है, और मुझे जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ, क्योंकि जो कार्ड्स है वो बता रही हूँ। जैसे कि आपकी हर एक इच्छा, हर एक विश, एक बेसिक ही विश कभी पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब होती है तो जैसे कि ना नज़र लग जाती है किसी को, और बस सब कुछ, जैसे प्यार भी हुआ लेकिन पता नहीं क्या अचानक से क्या हो गया, और बस सब कुछ बिखर के रह गया। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन अभी ना आपके जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं आपको, जो आपने जो अपने अगर लाइफ में चेंज किया ना, चेंज बेसिकली, तो क्या बदल सकता है, तो क्या बदलेगा या क्या बदलने का पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो वो मैं अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग तो आपको जो नेम और फेम जो मिलने वाला है ना, वो मिलकर रहेगा, कुछ भी आप करो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई काम छोटा बड़ा या कुछ भी हो, आप जो करेंगे ना वो इतना दिल से करेंगे, और जो आपके जो तकलीफ़ वाला एक्सपीरियंस है ना, वो हर चीज़, हर बात आपके काम में झलकेगी, आपके एक्सपीरियंस झलकेंगे। और आपने जो सहा है, आपने जो समझा है ना, सहने के बाद समझा है, मतलब समझो आप लेसन क्या लिया है, आपने क्या समझा है। सिर्फ इसके लिए नहीं कि बस हो गया, ऐसा वाला नहीं। जो आपने सहा है, आपने जो सुना है, आपने जो समझा है, उस चीज़ को आप ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, और उसके बाद आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर बैठता है, क्योंकि दिख रहा है कि आप है ना स्पेशल कनेक्शंस या स्पेशल कनेक्ट, मतलब एक कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स से बने हो। द हायरोफेंट का कार्ड है। तो जैसे जैसे आपकी जो नॉलेज, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी खास करके बढ़ेगी ना, आपको जैसे कि हर सवालों का जवाब मिलते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल जब मेडिटेशंस आपके सक्सेसफुल होंगे, या आप स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपकी जो एंग्जाइटी है ना, एंग्जाइटी वो ख़त्म हो जाएगी। कि आपको जो बेचैनी है, आपको जो बेताबी है, आप परेशान होते हैं, हर बात में आप परेशान होते हो कि ये जो चीज़ है ना कि भाई मेरा तो नसीब ही ख़राब है। ये जो बोलते हो ना अफर्मेशंस, वो बहुत ज़्यादा गलत है। कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक करिए कि ये जो बोलना है ना मेरा तो नसीब ही ख़राब है, वो पहले तो बंद कीजिए। आधा काम तो उधर ही हो जाएगा, आधा काम तो उधर ही हो जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए, पढ़िए और सुनिए। सुबह सुबह उठ के जब पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं ना,
वो करिए, सुनिए, आपको बिलीव नहीं करेंगे इस कदर आपकी लाइफ में चेंज होगा। मैं ये सारी चीज़ें ना मेरे पर्सनल रीडिंग के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही बोल रही हूँ। लोगों को फ़र्क आता है, फ़र्क आता है। ये जो नेम और फेम आपके नसीब में लिखा हुआ है, मतलब वो एंजल नंबर आपको वही बताया कि ये चीज़ें है ना, ये जो तकलीफ़ है, ये दुख, ये इसीलिए नहीं मिल रहे कि आपको मैं परेशान करना चाहती हूँ। ये इसलिए मिले हैं कि आपको बेहतर बनाना है, आपको मजबूत बनाना है, आपको स्ट्रांग बनाना है, आप किसी हायर पर्पज़ के लिए बनाना है। तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, जो लव लाइफ कनेक्शंस है वो रुके हुए थे, वहाँ पे मुझे मूवमेंट दिख रहा है, वहाँ पे यूनियन दिख रहा है। अगेन कमिटमेंट्स, हायर स्टडीज़, हायर पर्पज़, हायर नॉलेज, हर चीज़ दिख रही है। और ऐसा लग रहा है ना कि आपका अभी ना ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ों पे रोना है ना, वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि नई शुरुआत होगी एक क्लैरिटी और सच्चाई के साथ। हर चीज़ अगर आपकी लव लाइफ में बोलो तो वो जो इंसान है जो आप चाहते हो वो पूरी तरह बदल के आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ही उस इंसान को बदलेगी। और अगर वो कार्मिक है तो आपकी लाइफ में ट्रू लव ही आएगा, कुछ भी हो जाए ट्रू लव ही आएगा। सिर्फ एनर्जी चेंज करके देखिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स है, आपके जो फैमिली इश्यूज़ है, कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनकी जो मदर है या वाइफ है या मतलब जो स्पाउस है एक्चुअली, तो वो सब इश्यूज़ वो सब ख़त्म होने वाले हैं। आपके जो इश्यूज़ है ना कि आपको प्यार वो जो आप दे रहे हैं ना उस तरह से नहीं मिलता, ये चीज़ें भी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि मुझे हर चीज़ में एंडिंग और न्यू बिगनिंग, 999, 111 और वो भी 555 के बाद चेंज होने वाला है। चेंज जब आप चेंज हो जाओगे ना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है कि ये एंजल्स नंबर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी विश पूरी होने वाली है, आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है, आपकी लाइफ में आपका जो ट्विन और आपके जो हायर लेवल सोलमेट्स है वो आने वाले हैं, आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो वो मिलने वाले हैं, आपकी हायर स्टडीज़, आप अगर प्रमोशंस वगैरह सब चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप हायर नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो वो भी मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो व्यूअर्स है ना उसमें कुछ लोग हैं जो मे बी हीलिंग का काम करते हैं, सर्विस का काम करते हैं, कुछ जो रिलेटेड टू समथिंग, कुछ जेन्युइन वर्क है जो सर्विस, हीलिंग, टैरो रीडिंग ऐसा भी हो सकता है, तो वो करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है उनमें उनका जो नॉलेज है वो बढ़ने वाला है, अगर वो उन एंजल नंबर्स को समझ रहे हैं कि वो मेरे सामने बार बार क्यों दिख रहे हैं। और जबकि आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, आपको फ़ोन की बैटरी में 69% ये बार बार दिखना भी एक बैलेंस की एनर्जी, आप में जो बैलेंस नहीं है ना कि एनर्जी का, वो काफ़ी इंडिकेट करता है। और वो अगेन एक यिन यांग एनर्जी का भी एक सिंबल है। और काफ़ी हद तक वो आपकी जो कनेक्शन है ना, सोल कनेक्शन, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जब ये कनेक्शन से ना बैलेंस चाहते हैं आपकी लाइफ में कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगेन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रही है। और एक हायर पर्पज़ के लिए आपका मूवमेंट नज़र आ रहा है, हायर पर्पज़, कि आप जब अभी सिर्फ देने के लिए नहीं, देना है लेकिन उसके बाद आपको मिलना भी है, क्योंकि वो भी एक बैलेंस होता है यूनिवर्स का। आप सिर्फ देने के लिए नहीं बने हो, आप लेने के लिए भी बने हो। तो उस जोन में आना पड़ेगा ताकि आप ले सको। तो वो एनर्जीज जब चेंज होती है ना, तब आपको मिलता जाएगा और एनर्जी बैलेंस होगी, क्योंकि वो भी एक यूनिवर्स का तरीका है कि बैलेंस ऑफ एनर्जी होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मतलब कि आप मतलब जैसे कि एग्जांपल करें कि मेरी सास ने अपनी सास का बहुत बहुत सेवा किया था, सब कुछ किया था, लेकिन ओवर द लाइफ उनको कभी ऐसा ये नहीं हुआ ना, कभी वो एकदम मेजरली बीमार पड़ी या कुछ भी हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ में वो इतनी बीमार पड़ी कि हमें उनका सेवा करना पड़ा ऑलमोस्ट 6 महीने तक। तो ये होता है कि आपकी जो कहीं ना कहीं जो आपने जो किया था ना, वो उसको वो रिटर्न मिला। लेकिन इसमें एक
प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगा कि माना कि उनको सेवा मिला, लेकिन उस चीज़ के लिए उनको बेड रिटर्न होना पड़ा या उनको तकलीफ सहनी पड़ी, बीमारी सहनी पड़ी। तो अगर आप एनर्जी चेंज करते हो, अगर आपने वो एनर्जी ली होती एक चेंज फॉर्म में, तो वो आपको सेवा मिल तो जाती थी, एक सुख तो मिल जाता था, लेकिन उसके लिए आपको खुद को तकलीफ़ में जाना नहीं पड़ता था। तो ये मेरा टेक है मतलब इस चीज़ का। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी चेंज करो, ताकि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको राइट टाइम पे मिले ना। कि अगर आप इतने सालों के बाद आपको ये सब चीज़ें मिले तो उसका मतलब नहीं बनता। तो अगर आप अभी से थोड़ा आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तैयार करते हो, तो चीज़ें टाइम पे फॉल होंगी और आप उस चीज़ का एक्चुअली अनुभव या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। और मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि ये जो चीज़ एंजल नंबर आपको दिख रहा है उसका मतलब है, और ये चेंज होने वाला है। बस आपकी एनर्जी चेंज होने की ज़रूरत है। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड जब भी आप लोग की रीडिंग करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी नसीब में बहुत अच्छा लिखा है। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आपने बोल के रखा है ना, मेरा तो नसीब ही करा हुआ है, प्लीज़ बाकी कुछ नहीं कर सके। रीडिंग देखना स्टॉप कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये जो सेंटेंस बोलना है ना वो बंद कीजिए, कुछ भी हो जाए। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।